देखिए, आपको ये सेंटेंस दिया था मैंने कमेंट करने के लिए, और कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया। मोस्टली स्टूडेंट इस प्रकार के हैं कि पूरे वीडियो को वो कंप्लीट नहीं पढ़ते हैं, पूरे वीडियो को वो कंप्लीट नहीं देखते हैं। और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो आपके जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पता ही नहीं होता लोगों को कि ये होमवर्क भी दिया गया है या कभी ये जो वर्क दिया गया है इसको भरना भी है या नहीं भरना। अब देखिए, अपन क्लियर कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था इट इज फर्स्ट टाइम आई मीट हर, पहला समय है, ये पहली बार है जब मैं उससे मिल चुका हूं। तो क्या होगा इसमें, आई हैव मेट। इसके बाद में है इट इज सेकेंड टाइम यू कॉल्ड मी, तुम दूसरी बार कॉल कर चुके हो मुझे। तो ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे अपन, तो यहां पर हैव और कॉल्ड। इसके बाद में थर्ड वाला है दिस इज बेस्ट टाइम आई गेट अवार्ड, दिस इज बेस्ट टाइम, ये मेरे लिए सबसे अच्छा समय है जब मैंने अवार्ड प्राप्त किया या कर चुका हूँ। तो अगर यहाँ पे कोई टाइम आ जाता है ना, तो टाइम के तरफ अपन अपने आप ही पास्ट सिंपल में चला जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे टाइम नहीं है तो अपन क्या करेंगे, इसको एक प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये आई हैव गॉट। और फर्स्ट सेंटेंस है दिस इज वर्स्ट टाइम, ये सबसे बुरा समय है जब उसने देश छोड़ने का प्लान बना लिया है, योजना बना ली है। कोरोना का टाइम है और कोरोना में लोग क्या कर रहे हैं, प्रवासी लोग हैं जो दूसरे देश में बसे हुए हैं, वो अपने घर जाने का प्लान बना रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, बुरा समय के अंदर लोग क्या कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का प्लान बना रहे हैं। इस प्रकार से सेंटेंस है दिस इज वर्स्ट टाइम, सबसे बुरा समय है। सी मेक अ प्लान टू लिव कंट्री, तो उसने देश छोड़ने का प्लान बनाया, योजना बनाई। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर क्या करेंगे, हैज और मेड। सो ओके, आगे देखिए, इसके बाद दो सेंटेंसेस हैं जिनके अंदर भी कोई क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को काम में लेते हैं। देखो, अब उसी का एक सेंटेंस है, ऐसा सेंटेंस है, ऐसा डाल के लिखना है इसको कि इट इज लास्ट टाइम आई मीट हर, इट इज लास्ट टाइम आई मीट हर। वो अंतिम समय था, जब वह अंतिम समय है मैं उससे मिला। अब देखो, अंतिम समय तो उसका प्रभाव जारी नहीं है अब, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर लास्ट टाइम आता है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, इस प्रकार आता है तो क्या करेंगे उसको, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखेंगे, बेस्ट टाइम, वर्स्ट टाइम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। लेकिन अगर लास्ट टाइम आता है तो वो कहां चला जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं उसको, पास्ट सिंपल टेंस में यूज करते हैं। तो यहाँ क्या जाएगा, मीट का मेट कर देंगे। ओके, नाउ यू कैन राइट इट। आगे देखिए, नेक्स्ट अपन टेकअप करते हैं अगले दो सेंटेंस ऐसे हैं। एक होता है नेवर, एक होता है एवर। नेवर और एवर, अपन ने एक चीज पहले भी देखी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि नेवर का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंट रूप से प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी करेंगे और इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी किया जाता है। तो देखिए, पहला वाक्य अपना है आई नेवर वॉच मूवी।
मैं मूवी कभी नहीं देखता। और एक वाक्य है आई नेवर वॉच मूवी। बस इतना सा अंतर है दोनों में डिफरेंस यही है। यहां पर जो नेवर दे रखा है फर्स्ट सेंटेंस में वो सब्जेक्ट के बाद में दे रखा है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में जो नेवर दे रखा है उसके पहले एक ब्लैंक्स दिया गया है और नेवर के बाद में ब्लैंक्स दिया गया, मतलब नेवर के दोनों साइड ब्लैंक्स दिया होता है, लेकिन यहाँ पर नेवर के सामने ब्लैंक्स होता है। अगर नेवर के बाद में ब्लैंक्स हैं तो वहां अपन यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। लेकिन इस कंडीशन में अगर है तो यहां क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो यहां देखिए, यहां आई नेवर वॉच, तो यहां अपन इसको आदत मान लेंगे, यहां इसको क्या मान लेंगे, आदत, ठीक है। और अगर यहां होता है आई नेवर वॉच मूवी, मैंने मूवी कभी नहीं देखी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि किसी ने आपसे पूछा हैव यू एवर वॉच मूवी, क्या आपने कभी मूवी देखी है? हैव यू एवर वॉच मूवी, क्या आपने मूवी देखी है? नहीं, मैंने मूवी बिल्कुल नहीं देखी। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ नेवर आ गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वो करेंगे, और यहाँ क्या करेंगे, वॉच की तरफ हम क्या होती है, वॉच कर देंगे। यहाँ हैव यू एवर वॉच्ड मूवी, क्योंकि अपन ने दोनों यूज किया, एक तो एवर का और ये नेवर का, ठीक है। आगे देखिए, आगे अपन चेकअप करते हैं कि इसी टेंस में सिंस और फॉर के साथ में अगर सिंस फॉर आपके दिया गया हो और एक लॉन्ग ड्यूरेशन दी गई हो, लंबी समय अवधि दी गई हो, तो ऐसी कंडीशन में अपन किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। लॉन्ग ड्यूरेशन दिया गया हो तो ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबी समय अवधि हो, ठीक है, या लॉन्ग परमानेंट पीरियड, लॉन्ग परमानेंट पीरियड हो या लॉन्ग ड्यूरेशन हो, तो ऐसी समय अवधि के अंदर पर किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को काम में लेते हैं। देखो पहला वाक्य है आई नॉट मीट यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं लंबे समय से आपसे नहीं मिला। आई नॉट मीट यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक वाक्य है आई नो यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक वाक्य है फॉर ही लिव इन जयपुर सिंस 1980। एक वाक्य है आई लिव इन टॉक फॉर 20 years। 20 years। I
सी हिम फॉर 10 days। यहां लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं होता, कुछ सेंटेंस अलग होंगे। देखो वाला है आई नॉट मीट यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं आपसे लंबे समय से नहीं मिला। लंबे समय से नहीं मिला, वर्ब डायनेमिक आ रही है, फिर भी वहां पर एक लॉन्ग परमानेंट ड्यूरेशन आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में दूसरी बात यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन पर क्या करेंगे, यहाँ पर आई हैवंट मेट यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। यहाँ पर आई हैव नॉट मीट यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, या आई हैवंट मीट यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। एक होगा आई नो यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं आपको लंबे समय से जानता हूँ, या मैं आपको लंबे समय से, यहाँ पर वाक्य बनेगा जानता हूँ, लेकिन मैं आपसे लंबे समय से जान चुका हूँ। लंबे समय से आप एक दूसरे से करीब हो, और एक दूसरे करीब हो तो कोई व्यक्ति लंबे समय से एक दूसरे से करीब होते हैं या घनिष्ठ फ्रेंड होते हैं, तो क्या होते हैं, वो एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचान चुके होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैव नॉन हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में ही लिव इन जयपुर सिंस 1980, वह 1980 से जयपुर में रह रहा है। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर वो लॉन्ग परमानेंट ड्यूरेशन आ गया। तो ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे अपन, हैव लिव्ड का, क्योंकि ही के साथ इसका प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिव्ड हो जाएगा। आई लिव इन टोंक फॉर 20 years, मैं 20 वर्ष से टोंक में रह रहा हूँ। मतलब टोंक में रह रहा हूँ तो 20 वर्ष से, मतलब ये पता है कि टोंक में शिफ्ट हो चुका कंप्लीटली। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैव लिव्ड। और एक वाक्य है आई सी हिम फॉर 10 days, आई सी हिम फॉर 10 days, मतलब मैंने उसे 10 दिन से नहीं देखा। आई सी हिम फॉर 10 days, आई यहाँ पर नोट करेंगे, आई नॉट सी हिम फॉर 10 days, तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर 10 days, क्योंकि सी वैसे ही स्टेटिव वर्ब है, आईएनजी का प्रयोग नहीं होता। कई बार इसमें स्टेटिव वर्ब आ जाती है, और स्टेटिव वर्ब आने के बाद में अपन वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ही काम में लेते हैं, न कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को काम में लेते हैं। इससे ड्यूरेशन नॉर्मल हो, फिर भी अपन क्या करेंगे, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज में लेते हैं। सो ओके, यू कैन राइट दिस सेंटेंस। आगे देखिए, देखिए कई बार क्या होता है, मोस्टली सिंस दिया होता है, और सिंस के जो पहले होता है, सिंस के पहले अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को काम में लेते हैं, और सिंस के बाद में पास्ट सिंपल टेंस को काम में लेते हैं। सिंस दिया होता है, सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और सिंस के बाद में पास्ट सिंपल टेंस। देखिए, आई मीट यू सिंस यू कॉल मी। देखो, आई मीट यू सिंस यू कॉल,
जब से तुमने मुझे कॉल किया है तब से मैं आपसे बिजी हूं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर हैव मीट या हैव मेट, हैव नॉट, यहाँ पे नोट आ जाएगा पहले, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉल का कॉल आ जाएगा, कन्फर्म आ जाएगा। अर्थात अगर सिंस आता है तो सिंस से पहले क्या आएगा, हैव वर्ब की कन्फर्म, और बाद में क्या आएगा, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। अर्थात इसका प्रयोग करेंगे अपन किसका, पास्ट सिंपल टेंस को काम में लेते हैं। ओके, आगे देखिए। कई बार ऐसे सेंटेंस बनते हैं, एक है टॉम, टॉम कह रहा है हैव यू एवर सीन द ताजमहल, सीन द ताजमहल। टॉम क्या कह रहा है, हैव यू एवर सीन द ताजमहल। और यहां पर जेनी, जेनी कह रही है यस आई सी द ताजमहल, ताजमहल। ठीक है, 22। हाँ, मैंने ताजमहल देखे हैं, कितनी बार, 2 बार, 2 बार ताजमहल देख लिया, मतलब यहाँ पे ट्वाइस आ रहा है, वंस आता है तो वहाँ पर पास्ट नंबर आएगा, लेकिन यहाँ पे ट्वाइस आ रहा है तो यहाँ पर क्या जाएगा, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, तो क्या जाएगा यहाँ पर हैव और सी। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कंडीशन पर किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का काम में लेते हैं। जैसे आई मीट हर बिफोर, आई मीट हर बिफोर, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हैव और मेट। आई मीट हर बिफोर, आई हैव मेट। ठीक है ना, तो ये अपने ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ वी टेक अप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसे उतार लीजिए। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ वी टेक अप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें जो कार्य होता है, एक्शन होता है, वो हो चुकी, मतलब वो शुरू हो चुका होता है और वो कुछ फिक्स समय तक जारी रहता है। ऐसे क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब इसमें जारी समय भी होता है, इसमें जारी समय भी होता है। कैसे होता है, देखिए, इसकी जो हिंदी पहचान होती है, हिंदी पहचान होती है, वो क्या होती है, हिंदी पहचान से रहा है, से रहा है, से रही है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। ठीक है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, जैसे वह सुबह से, वह सुबह से खेत पर कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है। वह सुबह से खेत पर कार्य कर रहा है। सबसे पहली बात, सुबह से और रहा है। यहाँ कॉमा लगाने का मतलब यही है, क्योंकि से यहाँ पर आएगा बीच में, और इसके बाद फिर क्या आएगा, रहा है। वह सुबह से खेत पर काम कर रहा है। वह 2 दिन से पत्र लिख रहा है। मैं 2 दिन से नोवेल पढ़ रहा हूँ। ठीक है, हम 2 महीने से एक गांव में घूम रहे हैं। हम
2 दिन से ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसके बाद में यहां पर जो ऑक्सिलरी वर्ब होगी, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, वो क्या होगी, वो होगी अपने हैज बीन या हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगी, या तो हैज बीन होगी अपने, या हैव बीन होगी और फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। हैज बीन का प्रयोग कहां करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट। और हैव बीन का प्रयोग कहां करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव बीन का प्रयोग अपन करते हैं। देखो, हैज बीन का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट और हैव बीन का प्रयोग कहां करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। सिंगुलर सब्जेक्ट आप सब जानते हो, ही सी इट नेम दे, ही सी इट और नेम। प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे, उनके साथ में हैव बीन का प्रयोग अपन करते हैं। इन्हीं के साथ फिर अपन क्या करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को काम में लेते हैं। देखिए आगे, इसमें जो सेंटेंसेस होते हैं वो देखिए एक बार, क्योंकि सेंटेंस इंपॉर्टेंट है इसमें। फर्स्ट है अपना अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन। उसके बाद क्या जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और फिर क्या हो जाएगा अपना कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में क्या जाएगा, सिंस, फॉर, प्लस टाइम, सिंस फॉर प्लस टाइम, यहां और भी आ सकता है, ठीक है, सिंस फॉर प्लस टाइम हो जाएगा। अब यहां पर मेन पॉइंट होता है अपने सिंस या फॉर का प्रयोग कहां करते हैं। तो देखिए, सिंस या फॉर, सिंस का प्रयोग कहां करेंगे और फॉर का प्रयोग कहां करेंगे। सिंस का प्रयोग करेंगे पर पॉइंट ऑफ टाइम में, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, और इसका प्रयोग करेंगे पीरियड ऑफ टाइम, समयावधि में और समय बिंदु में। मतलब समय को अपन ने क्या कर दिया, चिन्हित कर दिया। ऐसी पॉइंट में अपन क्या करेंगे, सिंस का, जैसे कोई समय के बारे में, जैसे सबसे छोटा समय है घड़ी का समय। अगर घड़ी का समय आता है, वह 2 बजे से गाना गा रहा है, या वह 2 बजे से पत्र लिख रहा है, या वह सुबह के 8 बजे से अध्ययन कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अपन किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर घंटों की बात आती है कि वह 2 घंटे से अध्ययन कर रहा है, तो किसका प्रयोग करेंगे अपन, फॉर का, क्योंकि वो चीज़ अपने पास में फिक्स है कि 8 बजे से वो अध्ययन कर रहा है, तो 8 बजे उसने अध्ययन करने के लिए बैठ गया होगा। लेकिन अब वो 2 घंटे से अध्ययन कर रहा है, तो पता नहीं कि कितने बजे अध्ययन करने के लिए वो बैठा है। हो सकता है कि जैसे 12 o'clock हो रहे हैं, तो 10 मतलब 10 बजे वो बैठा होगा। हो सकता है कि 10:05 बैठा हो, 10:10 में बैठा हो, या 10 मिनट पहले बैठा हो। तो ऐसे अपन नहीं बता सकते। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वहां पर फॉर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आएगा अपने वीक में, अगर सप्ताह के दिनों के नाम या नेम ऑफ द डेज ऑफ वीक आता है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, एक्सेट्रा, तो वहां पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन वहां पर अपन नंबर ऑफ वीक्स आता है, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक्स, 5 वीक्स, 6 वीक्स, तो ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे अपन, फॉर का प्रयोग करेंगे। अगर डेट आता है, जैसे 10 जून या 15 जून, 18 जून, ठीक है, इस प्रकार कोई डेट आती है, तो वहां किसका प्रयोग करेंगे अपन, सिंस का। लेकिन वहां पर नंबर ऑफ डेज आता है, 10 डेज, 15 डेज, 13 डेज, 20 डेज,
25 डेज, तो ऐसी आती हैं, तो उस कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे अपन? फॉर का प्रयोग करेंगे। अगर मंथ, नेम ऑफ मंथ आता है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो वहाँ पर सिंस का। लेकिन अगर नंबर ऑफ मंथ आता है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, तो ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग। इनके पहले किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का। अगर नेम ऑफ ईयर आता है 2001, 2009, 2010, 2013, ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे अपन? सिंस का। लेकिन अगर वहाँ पर नेम नंबर ऑफ ईयर आता है 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, तो ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। मॉर्निंग, इवनिंग जाता है तो किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। तो चलो देखिए, यहाँ अपन किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। और यहाँ किसका प्रयोग करेंगे अपन? फॉर का प्रयोग इस प्रकार से अपन करते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, वाक्य है अपने, एक वाक्य बता रहा हूं मैं आपको। वह सुबह से एक उपन्यास पढ़ रहा है। वह सुबह से एक उपन्यास पढ़ रहा है। वाक्य क्या बनेगा? ही, वह हो गया ही। अब वह के साथ में हेल्प कौन जाएगी? हैज या हैव? क्या आएगा? हैज। ही हैज, फिर क्या जाएगा? बीन। ही हैज बीन रीडिंग, ही हैज बीन रीडिंग अ नॉवल। कब से पढ़ रहा है? सुबह से। तो मॉर्निंग के लिए क्या होता था? सिंस मॉर्निंग। तो ये होगा अपना अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। अगर इसका हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, इसी का हमें क्या बनाना है? नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो नेगेटिव सेंटेंस कुछ इस तरह बनेगा। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस देखिए, इसमें नेगेटिव सेंटेंस में नोट को तीसरे स्थान पर लिखते हैं। कौन स्थान पर लिखते हैं? तीसरे स्थान पर लिखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर अपने आएगा हैज या हैव, उसके बाद में नोट आएगा। तीसरे स्थान पर क्या आएगा? पहले स्थान पर सब्जेक्ट, दूसरे स्थान पर हैज हैव, और तीसरे स्थान पर क्या आएगा? नोट। फिर आएगा बिन, चौथे स्थान पर आएगा बिन। कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट हैज हैव बिन और नॉट लिखते हैं, वो गलत है। अपन को सब्जेक्ट हैज हैव, नॉट और बिन करना है। अब देखिए, वह सुबह से उपन्यास नहीं पढ़ रहा है। वाक्य क्या बनेगा इसका? ही हैज नॉट बीन रीडिंग अ नॉवल सिंस मॉर्निंग। इसके बाद में आपके हैं हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में देखिए, सबसे पहले हैज या हैव आएगा, उसके बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? बिन, फिर क्या आएगा फर्स्ट फॉर्म में? आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, सिंस, फॉर और प्लस टाइम। इसके बाद में क्या जाएगा? वाक्य क्या बनेगा? क्या वह सुबह से उपन्यास पढ़ रहा है? पढ़ रहा है। क्या वह सुबह से उपन्यास पढ़ रहा है? तो इस प्रकार से इस वाक्य को आप घर से बना के लाना, दोनों वाक्यों को। ठीक है? तो